हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, क्योंकि मैं कितने दिनों तक अपनी बातों को अपने मन में छुपा कर रखूँगी। मैं भी कुछ सोचती हूँ कि मुझे भी कोई सुनने वाला हो, मैं भी अपने दिल की बात किसी से बता सकूँ। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द ही मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छा मुझे सपोर्ट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं आप लोग से पर्सनल बातें कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान को कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए अपने मन की बातों को कहने के लिए, सुनाने के लिए, जिससे थोड़ा मन को अच्छा लगे। आप लोग को तो पता ही है कि मेरा कोई नहीं है, जो भी है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। और मैं अपनी फैमिली में ही रहने के बावजूद भी मैं किसी से अपने मन की बात को नहीं बता पाती, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मुझे लोग किस नज़र से देखते हैं। और मुझे सब लोगों ने यही नीचा दिखाने की कोशिश की कि तुम मतलब भागी हो तो भागी हो। उन लोग का सिर्फ यही कहना है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई किसी से शादी कर ही लेता है तो उसकी ज़िंदगी एकदम ऐसा थोड़ी बना दिया जाता है कि इंसान मतलब मरने में मजबूर हो जाए। मैं तो मरने के लिए कभी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर दुनिया में माँ अगर किसी की नहीं है तो उस बच्चे का क्या हश्र होगा। और उम, खैर अब तो मैं ये सब काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ। मुझे दुनिया का कोई ताकत अब काम को करने के लिए कभी नहीं मजबूर कर सकता है। जब तक इन लोग ड्रामा किया किया, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जितना करना था किया। लेकिन और और वो कोई नहीं है, घर के ही लोग हैं और मेरे हस्बैंड के भाई, मतलब जो गोतिया कहा जाता है। क्योंकि तकलीफ़ तो मुझे इन्हीं लोग दिया है, इसलिए मैं इन्हीं लोग को बोलूँगी, क्योंकि परेशानी मैं इन्हीं लोग के कारण झेली हूँ और किसी के कारण नहीं झेली हूँ। तो इन्हीं लोग का नाम लूँगी। इन लोग ने मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रखा है। और अब रही बात इन लोग से लगने की, तो इन लोग से मुझे कुछ भी नहीं लगना है। बस अपना काम को कंटिन्यू रखना है और मुझे इन लोग से अच्छा कुछ करना है। और मुझे पता भी है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट जो कर रहे हैं और हमेशा मुझे करते रहिएगा, ये भी मुझे पता है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाने के लिए आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और किस कंटेंट में मैं वीडियो बनाऊँ, ये सब भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होता है मन में तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूँगी। इन लोग की वजह से मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ा मैं ही जानती हूँ, क्योंकि अब अब लोग ये भी कहेंगे कि जब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो मैं जो भी की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। ठीक, हाँ मानती हूँ कि मैं तुम लोग की ज़िंदगी के हिस्सा नहीं बन सकती। जैसे कि अब एक ही जगह पे रहना है तो आप समझ सकते हैं, दूर रहते तो इतना झमेला होता ही नहीं। लेकिन मुझे शादी करने के बाद भी इन लोग के साथ रहना पड़ा और इन लोग का सारा नौटंकी बर्दाश्त करना पड़ा। अब इसका कारण तो सिर्फ यही है कि मुझे इस घर में रहना था, इसलिए। अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो ना सुनती ना इन लोग मुझे कुछ करने पाता। लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं अपने हस्बैंड, मेरी सास जब यहाँ मुझे लेकर आई थी तो मैं क्यों यहाँ से जाऊँ। और एक बार आ जाने से
यही रहना मेरे लिए ठीक होता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं गई। और मेरी सास का भी कुछ मतलब मेरी सास से भी मेरा उतना कुछ खास उतना जुड़ाव नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं कितना भाई पीछे पीछे चलूँ। जब कोई समझने का नाम नहीं ले रहा है तो मैं क्या कर सकती। 10 साल तो पीछे पीछे आदमी घूमते फिरते इतना दिन निकल गया, लेकिन अब किसी की नज़र में आप बुरे हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन लेकिन किसी की मतलब एक कहावत है ना कि किसी की नज़र में आप बुरे हैं तो हमेशा मरते दम तक बुरे रहिएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कर दीजिए। किसी का नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता। सेम वही बात मेरे साथ होती है, और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर ली हूँ कि कितना भी कोई माथा पटक दे किसी पे, अगर वो आपको बुरा समझ रहा है तो वो बुरा ही समझेगा, चाहे आप इसके लिए अपना माथा को फोड़ कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान आपको वैसा ही समझेगा। इसलिए ज़्यादा इसमें घिसपिट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग को आप एकदम वैसा ही समझने दीजिए। अगर वो आपको बुरा समझता है तो आप ही समझ जाइए, चलिए मैं ही बुरा हूँ इसलिए समझ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये मत सोचिए कि मैं अच्छा बन के साबित कर दूँगी। साबित क्या करना है? अगर मैं बुरी हूँ तो अपने लिए हूँ, अगर अच्छी हूँ तो अपने ही लिए हूँ। कोई किसी का कुछ भी नहीं करता। दुनिया में अकेले आना है, अकेले जाना है, लेकिन इंसान को अपने आप पे इतना घमंड हो गया है आज के ज़माने में कि मैं अगर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, या फिर कोई भी इंसान गलती किया है तो मैं उसे दंड दे सकता हूँ, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई अ, काम नहीं है कि जिसकी सज़ा इंसान दे सकता है। अगर मैं गलती ही की हूँ ना तो मुझे मेरी सज़ा का भुगतान मुझे ज़रूर भरना पड़ेगा, और ऊपर वाला है अगर मैं गलती हूँ तो मुझे सज़ा देने के लिए, और किसी मैं दूसरों की उम, बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये मैं बता रही हूँ। और करना भी नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर मैंने गलती की है तो मुझे भगवान सज़ा देगी, इसमें क्या है। और आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए।